Hello students, in last video I taught you how to combine sentence by using the rule of nominative absolute. I think you have some doubts about this rule. I will try to remove your doubts today. Students, I taught you where there is the use of linking verb is, am, are, was, were, there we use being. हम वहाँ पे being का यूज करते हैं. बट देयर इज अ फैक्ट, एक फैक्ट और था जो शायद आपको हम नहीं बताए थे. एक फैक्ट ये है कि इफ देयर इज अ लिंकिंग वर्ब, यदि लिंकिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, इफ देयर इज अ लिंकिंग वर्ब एंड आफ्टर इट, और इसके बाद देयर इज नो एनी मेन वर्ब, यदि लिंकिंग वर्ब दिया गया हो, ठीक, लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर दिया गया हो और उसके बाद कोई भी मेन वर्ब ना दिया गया हो, तभी हम इस इज, एम, आर, वाज, वर को बीइंग में चेंज करते हैं. सभी लिंकिंग वर्ब्स को हम लोग बीइंग में चेंज नहीं करते. कब हम करते हैं कि दो सेंटेंस आपका होता सेंटेंस और किसी में एक लिंकिंग होता वर्ब और उसके साथ मेन वर्ब ना हो, तभी हम लोग इज, एम, आर, वाज, वर को बीइंग में चेंज करते हैं. ठीक है. बट इन योर सेंटेंस इफ विद लिंकिंग वर्ब्स देयर इज यूज ऑफ मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, यदि लिंकिंग वर्ब भी है और वर्ब के थर्ड फॉर्म भी है, देन भी यूज द रूल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, तब हम लोग इस पार्टिसिपल का यूज ना करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. ओके, देन आवर रूल्स टोटली चेंज्ड. यदि लिंकिंग वर्ब भी है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म भी है और मतलब ये पैसिव वॉइस में है, तब हम लोग बीइंग का यूज ना करके हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं. अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको फिर से एक बार क्लियर हम कर लें ताकि आपका डाउट्स जो है रिमूव हो जाए. हम लोग फिर से देखते हैं एक एग्जाम्पल. इट वाज संडे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू स्कूल. रविवार था, बच्चे स्कूल नहीं आए. डिड नॉट कम टू स्कूल. अब देखें एक सेंटेंस क्या है, इट वाज संडे, एक का सब्जेक्ट इट था, एक का था आपका सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स. आपका सब्जेक्ट टोटली डिफर था, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. एक था वर्ब आपका वाज और एक था आपका वर्ब डिड नॉट कम. दो वर्ब था. सब्जेक्ट भी टोटली डिफर, वर्ब भी टोटली डिफर. किस वर्ब का काम पहले, कौन सा काम बाद में. पहले क्या हुआ था, वाज का काम पहले हुआ है, वाज वाला काम पहले हुआ है. हम यही आपसे हम कहे थे कि यदि जिस वर्ब का काम पहले हो उस जिसको हम वी आर गोइंग टू चेंज इन पार्टिसिपल, यदि वह लिंकिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर हो और इसके बाद कोई भी और मेन वर्ब ना हो, केवल यही मेन वर्ब हो और कोई मेन वर्ब ना हो, तब हम लोग इस वाज को हम लोग बीइंग में चेंज किए थे. तब अब इसको हम वाज को बीइंग में चेंज करते हैं. अगर इस वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती तब बीइंग की यूजिंग ना होके तब परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव वॉइस का यूज होता है ना. तो एक कन्फ्यूजन अपने मन से हटा लो कि हर एक वाज वर्ब को बीइंग में चेंज ना होके यदि वाज वर्ब के बाद कोई भी वर्ब ना होगी तभी हम लोग वाज वर्ब को बीइंग में चेंज करते हैं, है ना. अभी आपका वाक्य क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, सिंपल में पता है. हम लोग सबसे लिखते हैं सबसे पहले वह सब्जेक्ट जिस वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज हम कर रहे हैं, जिस वर्ब को चेंज इनटू नॉन फाइनाइट में, पहले उसका लिखते हैं सब्जेक्ट. क्या था आपका, इट. ये आपका हो गया एब्सोल्यूट सब्जेक्ट. फिर
पार्टिसिपल वर्ब लिखते हैं, वाज था तो इसको हम लोग आईएनजी के लिए बी मान करके क्या जोड़ दिए, बीइंग। इट बीइंग संडे, ठीक। ये आपका हो गया एब्सोल्यूट सब्जेक्ट, पार्टिसिपल वर्ब संडे, कॉमा, अब अगला सब्जेक्ट और वर्ब वैसे उतार दो। द स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस हुआ। ये रूल आपको हम थे बताए। इसमें कंफ्यूज आप इसलिए थे, देखो अब इस पे आ जाओ। द ट्रेन वाज डिलेड, ट्रेन विलंब थी। वी वेंट टू दिल्ली बाई बस, हम दिल्ली बाई बस गए। अब यहाँ देखिए, एक आपका सब्जेक्ट है ट्रेन, एक आपका है वी, आपका सब्जेक्ट टोटली डिफर, मतलब यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ही होगा। देखिए वर्ब एक आपका वर्ब है डिलेड, वर्ब फर्स्ट, एक है बेंट, वर्ब टू। आप लोगों ने क्या किया था कि आप लोग इस डिलेड को इग्नोर किया था। आपने ये देखा कि जब यहाँ पे वाज है तो आपने क्या किया था ना, किसी वाज के लिए भी आपने बीइंग की यूजिंग कर दी थी। यही आपने बहुत फाल्ट किया था, मिस्टेक किया था। ये वाज जो है, ये वाज बीइंग में चेंज तब होता जब इसके बाद कोई भी वर्ब ना होती। जैसे आपका यहाँ था वाज था, फिर संडे था। इस वाज लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ब ना हो, तभी हम लोग इस लिंकिंग वर्ब को बीइंग में चेंज करते हैं। अगर लिंकिंग वर्ब भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तब इसकी चेंजिंग बीइंग में नहीं होती है, ठीक। तब आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का होता रूल। ये काम पूरी तरह से समाप्त तो हो गया है, तब ये काम आपका स्टार्ट हुआ है। ट्रेन डिले थी, हम बाई बस दिल्ली गए। पहले काम क्या हुआ है, पहले काम हुआ डिले का, फिर काम हुआ इवेंट का। ये काम पूरी तरह से एंड हो गया है, बट आपका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। लिंकिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। तो आप यहाँ इस वाज को देख करके बीइंग की यूजिंग मत करना। वाज भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो अगर लिंकिंग वर्ब भी हो और B3 भी हो, तब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं। हैविंग आएगा, बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्या रूल है कि पहले हम उस सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम करते हैं जिस वर्ब का काम पहले होगा, जिसको चेंज इनटू पार्टिसिपल में। ये काम हुआ है पहले, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज इनटू पार्टिसिपल में। तो उसी वर्ब को हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं। हम सबसे पहले उस एब्सोल्यूट सब्जेक्ट को लिखते हैं, है ना। द ट्रेन हो गया, जिस वर्ब को चेंज इनटू पार्टिसिपल में, उसी के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम करते हैं। फिर लिखते हैं पार्टिसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या आता है, हैविंग के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैविंग बीन डिलेड, कॉमा, अब अगला सब्जेक्ट और अगला वर्ब हम उसे नोट कर देंगे। वी वेंट टू दिल्ली बाय बस, है ना। ये आपका रूल था। यहाँ आप लोग कंफ्यूज थे प्रैक्टिस पेपर में, यहाँ आप लोग थे कंफ्यूज कि आप लोगों ने वाज को देख करके हमेशा बीइंग का यूज किया था, जबकि वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पर हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म की होती है यूजिंग। ओके, ये तो था आपका रिवीजन जो हम आपको पढ़ाए थे। आज आपको हम कंबाइंड देंगे। आज रिवाइज जो किए हैं ये भी आपको देंगे हम प्रैक्टिस में, प्लस एक नया रूल आज हम आपको पढ़ाएंगे। काफ़ी इजी है, हम इस रूल को देखते हैं। बहुत इजी रूल है ये। आपका रूल है यूज ऑफ केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन।
केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन के यूज के द्वारा सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में जोड़ना बहुत इजीएस्ट वे में है। पहले हम जानते हैं ये केस क्या होता है, ये अपोजिशन क्या होता है। ठीक, केस मीन्स होता है कारक, या इसका सेंस और होता है ना स्टेज, स्टेटस, अवस्था, दशा, किस पोजीशन पर है ना। और अपोजिशन में यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे ओ नहीं है। अगर यहाँ ओ होता तब होता कि ये मतलब तब इसका होता अर्थ विरोध या विपक्ष में होता अपोजिशन। यहाँ पे ए है ना, तो इसका होता सेंस होता साइड बाय साइड, अगल बगल। केस इन अपोजिशन ये आपका एक रूल है, इसको हम लोग इससे सेंटेंस को भी सिंपल में जोड़ते हैं। अब पहले इसका हम लोग जानने एक्सप्लेन केस। देखो केस का हमने आपसे कहा था केस मीन्स होता है स्टेज, स्टेटस, किसी चीज़ किस स्टेज में है, उसकी पोजीशन क्या है, या थिंग्स मान लो, चीज़ मान लो, वस्तु मान लो, केस। और अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, अगल बगल, या फिर क्लोज टुगेदर, एकदम बिल्कुल आस पास, एकदम बिल्कुल बिल्कुल पास पास होना, है ना। तो केस इन अपोजिशन की रूल से सेंटेंस को हम लोग सिंपल में जोड़ते हैं। बहुत इजी रूल है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से सेंटेंस को देखते हैं। आपका एक एग्जाम्पल है, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ही वाज अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप मेवाड़ के किंग थे, वह एक बहादुर योद्धा थे। यू हैव टू कंबाइन द सेंटेंस इन अ सिंपल सेंटेंस। आपको उसको सिंपल में ऐड करना है। अब कौन सा रूल फॉलो करते हैं, क्या रूल फॉलो होता है, क्यों होता है, हम लोग इसको देखते हैं। बहुत इजी रूल है। देखिए रूल ये है कि यदि दो सेंटेंस आपका है, इस दोनों में कोई एक ऐसा नाउन हो, यहाँ पे एक आपका नाउन है, क्या नाउन है, राणा प्रताप। एक क्या है, द किंग ऑफ मेवाड़। एक क्या है, ब्रेव वॉरियर। तमाम है, ये आपका मेन आपका है नाउन, है ना। देखिए अगर सेंटेंस में आपके कोई एक नाउन हो, है ना, एक नाउन हो, और इस नाउन की एक्सप्लानेशन, इस नाउन की व्याख्या किसी सेंटेंस में की गई होगी, ध्यान दो, वह एक्सप्लानेशन इसी सेंटेंस में भी हो सकता है या अलग सेंटेंस में भी हो सकता है। यदि किसी नाउन की एक्सप्लानेशन, व्याख्या, इस नाउन की व्याख्या पक्का है कहीं ना कहीं पे होगी। ये जो थे ना, ये क्या थे, इनकी व्याख्या होगी, है ना। राणा प्रताप की एक्सप्लेनेशन क्या है। अब आप देखेंगे कि इनकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये किंग ऑफ मेवाड़ थे। एक नाउन की एक्सप्लेनेशन कहीं न कहीं की गई होगी, या उसी सेंटेंस में भी हो सकता है या दूसरे सेंटेंस में भी पॉसिबल है। राणा प्रताप क्या थे, ये मेवाड़ के किंग थे, या इनकी एक व्याख्या और है, क्या थे, वह एक ब्रेव वॉरियर भी थे। दो इसका एक्सप्लेन दो है। एक एक्सप्लेन ये है कि ये क्या थे, ये किंग ऑफ मेवाड़ थे, और दूसरी आपका यह एक्सप्लेन कि ये एक ब्रेव वॉरियर थे। ठीक, तो एक नाउन होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन उसी सेंटेंस में भी हो सकती है या दूसरे में भी है पॉसिबल। अब आपको एक काम करना बहुत इजी है। अब आप क्या करेंगे कि हम लोग जब लिखते हैं ना, तो हम पहले उस नाउन को लिखते हैं, राणा प्रताप। अब हमको क्या करना है, ये केस इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, हम लोग क्या करेंगे ना कि इस नाउन को और इसकी एक्सप्लेनेशन को, दोनों को अपोजिशन मतलब साइड बाय साइड लिखते हैं। इनको हम दोनों को अगल बगल लिखते हैं एक कॉमा के साथ। इस नाउन को
और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, चाहे इसको मान लो एक्सप्लेन और चाहे इसको मान लो एक्सप्लेन, इसकी जो व्याख्या होती है हम दोनों को साइड बाय साइड हम इसको अगल बगल लिखते हैं एक कॉमा के साथ। ये आपका हो गया नाउन राणा प्रताप। अब इसका क्या है एक्सप्लेन, इसका ये है एक्सप्लेन, ये किंग ऑफ मेवाड़ थे। क्या थे? राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़। ध्यान दो, इस नाउन को और इस एक्सप्लेनेशन को, इस नाउन की जो मान लो यू कैन से इट्स एडजेक्टिव भी आप मान लो ना, इस नाउन को और इसकी एक्सप्लेन को हम लोग साइड बाय साइड अगल बगल एक सिंगल कामा के साथ लिखते हैं। सबसे ध्यान आपको है देना कि इस नाउन और इस एक्सप्लेन के बीच कोई भी हेल्पिंग वर्ब या किसी भी वर्ब की यूजिंग नहीं होगी। यहाँ पे इस वाज की यूजिंग कभी आप मत करना। नाउन और उसकी एक्सप्लेन दोनों अगल बगल साइड बाय साइड सिंगल कामा के साथ हम लोग लिखेंगे, बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, किसी भी वर्ब की यूजिंग नहीं होगी। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, नाउन, इसका एक्सप्लेन, बाकी उसको उतार दो, वाज अ ब्रेव वॉरियर, वाज अ ब्रेव वॉरियर। यही इतना काम आपको करना है, उस नाउन को और उसकी एक्सप्लेन को अगल बगल आप सिंगल कामा के साथ लिख देंगे। अच्छा, अब आप चाहो ना तो ये मान लो कि इस नाउन का एक्सप्लेन ये है, क्या है? ब्रेव वॉरियर। अब आप इससे भी अपना सेंटेंस लिख सकते हो, है ना। जब इसका आप एक्सप्लेन इसको आप मानेंगे, अब आप एक काम करेंगे कि इसके बगल इसको आप लिखेंगे, है ना। आप यहाँ लिखेंगे राणा प्रताप, और जहाँ हम इसको हम लिखे थे ना एक्सप्लेन, अब इसके स्थान पर चाहो तो ये लिख दो, राणा प्रताप सिंगल कामा में अ ब्रेव वॉरियर, यहाँ पे लिख दो। ये इसका भी एक्सप्लेन हो सकता है, तो इसके बगल ये भी आप ले आओ एक्सप्लेन में, राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर, ये हो गया। अब इसको लास्ट में जोड़ दो, वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ये भी आपका पॉसिबल है, आपका सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है। एक हम लोग एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ लेते, मिल्टन वाज द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट के लेखक थे, वह अंधे थे। आप ये देखो कि इस सेंटेंस में किसी नाउन की कोई एक्सप्लेन है कि नहीं है? इस नाउन का कोई है एक्सप्लेन? क्या है? मिल्टन का एक्सप्लेन है। क्या है? मिल्टन क्या थे? मिल्टन ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये पैराडाइज लॉस्ट के लेखक थे, ये इनका एक्सप्लेन हो गया। अब चाहे कहो मिल्टन या कहो ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, दोनों एक है। आप चाहो इसको कहो, चाहो तो ये कहो, है ना। तो एक नाउन की एक्सप्लेन, इसका क्या था एक्सप्लेन कि मिल्टन क्या है? ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जो इस नाउन का एक एक्सप्लेन होगा वो उसी लाइन में भी हो सकता है या दूसरे सेंटेंस में भी हो सकता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस नाउन को और इसके एक्सप्लेन को लिखते हैं अपोजिशन में, साइड बाय साइड में सिंगल कॉमा के साथ। हम लोग क्या लिखते हैं? मिल्टन हो गया, ओके। फिर तुरंत इसका ले आओ एक्सप्लेन, एक कॉमा के साथ। क्या है इसका एक्सप्लेन? द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कॉमा, नाउन, इसका एक्सप्लेन, मिल्टन द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। बाद में इसको बाकी को इसी में ऐड कर दो, वाज। इस सब्जेक्ट को चूंकि जो मिल्टन है वही ही है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, वाज ब्लाइंड। एक बार फिर से कि इन दोनों के बीच में किसी भी हेल्पिंग वर्ब की यूजिंग नहीं होगी, ये हमेशा सिंगल
कामा के साथ आएंगे, किसी भी बीच में किसी वर्ब की यूजिंग नहीं होती है, नाउन उसका एक्सप्लेन। ये आपका रूल है केस इन अपोजिशन का। आशा है आप इस बात को अच्छे से जान गए होंगे। आज आपको हम प्रैक्टिस सेट में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्लस केस इन अपोजिशन दोनों का सेंटेंस देंगे। आप हमको सॉल्व करके एट वंस आप दिखाएंगे, लेट मत कीजिएगा। ओके।